किसी मित्र ने पूछा कि प्रत्येक बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध पाली में, और अंग्रेजी में उसको कहा, किसी ने प्राइवेट बुद्धा, किसी ने लोन बुद्धा, वो क्या होता है। तो प्रत्येक बुद्ध का मतलब ये है कि जब किसी सम्यक संबुद्ध का शासन नहीं है, मतलब जिस सम्यक संबुद्ध की टीचिंग नहीं है। जैसे हमारे सम्यक संबुद्ध इस समय गौतम बुद्ध की शिक्षा है, हम उन शिक्षाओं के आधार पे ध्यान करते हैं, उन शिक्षाओं के आधार पे चलते हैं, वह भी विद्यमान है। अब एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, हजारों लाखों साल लगेंगे। तो ऐसा समय आता है कि जबकि किसी भी बुद्ध की शिक्षा उपलब्ध है ही नहीं, और उस समय कोई व्यक्ति अपने प्रयास से बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति बुद्ध तो बन गया, उसके आसपास कुछ लोग भी होंगे, लेकिन वो संघ की स्थापना नहीं कर पाता और शिक्षा नहीं दे पाता। मतलब जो मुक्त होने की जो शिक्षा है वो नहीं दे पाता, वो एबिलिटी उसमें नहीं आती। तो शायद ये पारमिता का अभाव है कि उसकी इतनी पारमिता नहीं है कि वो नहीं दे सकता। तो उसको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध, कि वो बुद्ध है, मतलब अपने ब्लिस में है, लेकिन औरों को नहीं सिखा पा रहा है। तो कहते ये हैं कि अब जब तक बुद्ध का शासन है, मतलब जब तक बुद्ध की शिक्षा है, तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे अब यहाँ से बुद्धिज़्म तो लुप्त हो गया था, 9वीं 10वीं शताब्दी तक तो लगभग ख़त्म ही हो गया था। बोध गया का एक मंदिर था, उसमें पुजारी भी श्रीलंका से आते थे। तो अगर उस समय जब शिक्षा ही नहीं है, उस समय भी कोई अगर ऐसा हुआ होगा, तो उसको भी मेरे हिसाब से तो प्रत्येक बुद्ध कहा जा सकता है। तो कुल मिला के ये है कि ये हैं तो बुद्ध बिल्कुल, लेकिन सम्यक संबुद्ध नहीं है, और ये किसी को सिखा भी नहीं सकते। तो वो प्रत्येक बुद्ध है, और जो सम्यक संबुद्ध है जो सबको सिखा सकते हैं। अब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, अभी तक शिक्षाएं हैं, और अभी उम्मीद है कि कुछ और 1000 साल तक चलती रहेंगी।